सरस्वती वीणानिनादिनि वन्दनं वन्दनं वीणानिनादिनि वन्दनं वयं ते वन्दनं ते वन्दनं ते वन्दनं कुर्मो वयं ते वन्दनं। हे पापपुञ्ज विनाशिनी हे भव्य भाव प्रकाशिनी हे पापपुञ्ज विनाशिनी हे भव्य भाव प्रकाशिनी गुरु सत्य शिव सुन्दरमयं सत्य शिव सुन्दरमयं जगदम्बिके वरदा समोदिदायि वन्दनम् वन्दनते जय मां लक्ष्मी बहुते पारस्ते नक्षत्राणिर्वम् विष्णे निखाणा उमे निखाणा सर्वलोकमयि खाणा। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सर्वप्रथम मैं सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी इस ग्रुप के संस्थापक श्रीमान ओंकार मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इस ग्रुप में इतने सारे विद्वानों को जो कि पूरे भारत से संबंध रखते हैं उनको इकट्ठा किया है। और मैं उन सभी विद्वानों को भी नमस्कार एवं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस संगोष्ठी की शोभा बढ़ाई है। और मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस का मंगलाचरण करने के लिए मुझे अनुमति दी है। और शर्मा जी को भी इस संगोष्ठी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने भी जो भी 40 वर्ष जो नीचे उनको इस मंच ने प्रदान की है जो कि भी पूरे भारत अलग अलग चीजों से हैं। मैं अमित पराशर जी ने कहता हूं कि वो इस कार्यक्रम को सुंदर तरीके से चलायमान रखें। वो बच्चों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अमित पराशर पठानकोट पंजाब से आप सभी के हृदय में बसे हुए आपके इष्ट देव को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे। सर्वप्रथम इस दूर संचार टेक्नोलॉजी माध्यम से एक मंच पर जुड़े हुए उपस्थित आप सभी सम्माननीय ज्योतिषी महानुभावों एवं ज्योतिषी विद्या में अभिरुचि रखने वाले परम विदुषी मातृ शक्तियों का सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी मंच व परिवार आप सभी का हृदय भाव से हार्दिक अभिनंदन करता है, क्योंकि मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी मंच के संस्थापक प्रमुख आदरणीय श्री ओमकार मिश्रा जी के आशीर्वाद और आप सभी पूज्य जनों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए अब चर्चा करते हैं आज के मूल विषय पर।
आज का जो विषय है लक्ष्मी पूजन और गोचर भविष्य पर चर्चा। इस संगोष्ठी में आप सभी भली भांति परिचित हैं कि इस बार युवा वर्ग यानी भविष्य के विद्वानों को वक्तव्य देने के लिए स्वागत किया जा रहा है। सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी युवा पीढ़ी को इस मंच पर बोलने के लिए प्रोत्साहित करेगी और युवा पीढ़ी को इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि जिससे ऐसे आयोजकों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपना आने वाले भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। अब मैं सर्वप्रथम श्री पंडित सुनील शास्त्री जो कि पठानकोट से हैं, उनसे आग्रह विनती करूंगा कि आप इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाएं और अपने विचार जो आज का विषय रखा गया है उस पर अपने विचार दें। सुनील जी। नमस्कार अमित जी, आपका नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। आदरणीय गुरु ओंकार मिश्रा जी का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें, और जितने भी मेरे सहयोगी ब्राह्मण और ज्येष्ठ गण हैं, गुरुजी हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है लक्ष्मी पूजन और गोचर फल। इस विषय में, दीपावली के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे तो आप भलीभांति सभी जानते ही हैं, सभी विद्वान जन बैठे हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली मनाई जाती है विशेषकर भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में वापसी को लेकर दीपों से उनकी दीप प्रज्वलित करके खुशियों का त्योहार मनाया जाता है। उनके आगमन की खुशी को दीपावली कहते हैं। इस विषय में दीपावली मनाई जाती है। इस दिन जो पूजन किया जाता है वह पूजन लक्ष्मी का किया जाता है। लक्ष्मी, जैसे कि नवग्रह में हम जानते हैं कि लक्ष्मी का कारक शुक्र ग्रह होता है, और गोचर में, जैसे कि आज का जो हमारा विषय है वह गोचर का विषय है, तो गोचर में जिनका शुक्र अच्छा होगा उनको लक्ष्मी पूजा करने से विशेष फायदा होगा। लक्ष्मी से वैभव, धन, समृद्धि प्राप्त होती है। हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है वह शुक्र हमारी पत्नी होती है, तो उनके साथ भी हमें संबंध अपने ठीक रखने चाहिए, वार्तालाप अच्छे सही ढंग से करनी चाहिए। दीपावली के दिन जो हमें पूजन करना चाहिए वह विशेष पूजन, सर्वप्रथम गणपति पूजन करना चाहिए, गणपति का आह्वान करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए और लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ध्यान मंत्र बोल के सुनाना चाहता हूं। गणपति और लक्ष्मी का ध्यान। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपा व्यालोलगन्धस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतिं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। अक्षस्तत्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्ते प्रसन्नानां सेवे शैरविमर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोज स्थिताम्। इस प्रकार सर्वप्रथम गणेश लक्ष्मी का आप ध्यान करेंगे। ध्यान के उपरांत उनका षोडशोपचार पूजन करेंगे। षोडशोपचार पूजन के उपरांत मैं जो पिछले 5 साल से लक्ष्मी जी का पूजन कर रहा हूं वह मैं आपको एक गुप्त जो उपाय है वह बताने जा रहा हूं। श्री यंत्र, आप सभी जानते हैं कि श्री यंत्र की पूजा इस दिन की जाती है। षोडशोपचार पूजन के बाद श्री यंत्र के ऊपर मात्र आपने थोड़ा सा नाग केसर, आपको बाजार में मिल जाएगा, नाग केसर का उसके ऊपर छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के बाद लक्ष्मी का बीज मंत्र, जो कि कमला लक्ष्मी का मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से आप एक माला मंत्र जप करें
हो सके तो कमल गट्टे से आप उनका हवन करें, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। ये पूजन पिछले मैं 5 साल से अपने लिए करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इसके माध्यम से इसका लाभ लें। यही पूजन अगर आप 2 दिन पहले और 2 दिन बाद भी करते हैं तो आपको धन धान्य की विशेष वृद्धि होगी। दीपावली के 2 दिन पहले शुरू करना है और दीपावली के 2 दिन बाद समाप्त करना है, और ये पूजन जो होगा वह स्थिर लगन में होगा। इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और अमित प्राश्र जी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निमंत्रण देता हूं। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सुनील जी, आपने बहुत अच्छा बताया। सबसे पहले आपने गणेश पूजन और लक्ष्मी पूजन के ऊपर बताया, फिर उसके बाद आपने लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी मंत्र जो आपने बताया उसके बारे में आपने बताया कि कमल गट्टे की माला से उसका जप करना चाहिए और हवन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंडित रजनीश राघवेंद्र चतुर्वेदी जी, जो कि नासिक से हैं, वो आए और अपने विचार रखें। जय श्री राम सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी और अमित पाराशर जी का। और बहुत ही अच्छी सोच के साथ जो 40 वर्ग के अंदर के व्यक्ति हैं उनके लिए जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया, बहुत ही अच्छा लगा और सभी को मौका मिलेगा, यही बहुत अच्छी बात है। तो आज जो विषय है लक्ष्मी पूजन और ग्रह गोचर चाल, तो इसके ऊपर से है। तो इसमें हम आज लक्ष्मी पूजन के बारे में जानते हैं, जो 4 तारीख को अमावस्या के दिन मनाई जाती है। वैसे दीपावली यह उत्सव श्री राम जी के आगमन के दिन जो अयोध्या को सजाया गया था और जो उत्सव मनाया गया था, वही उत्सव जो है दीपावली के नाम से हम जानते हैं कि ये दीपावली है। श्री राम जी ने जैसे दशहरे के दिन रावण का संहार किया, धर्म की अधर्म पर पूरी तरह से फिर विजय हो गई, और फिर वह अपने घर यानी वनवास काल को पूरा करके जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने जो स्वागत किया वही दीपावली। उनके साथ जो जगदम्बा हैं, जो श्री लक्ष्मी जी हैं, उन लक्ष्मी का भी स्वागत किया गया। और लक्ष्मी कौन है? श्री सीता जी। उस समय सीता जी भी उनके साथ आई। अयोध्या में लक्ष्मी का प्रवेश हो गया। अयोध्या में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ, इसलिए ही लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इसके बहुत से और उदाहरण हैं, जैसे मैंने सुना है कि लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से हुआ था और इस कारण से भी मनाया जाता है, परंतु उस बारे में मैंने कोई खोज नहीं की, इसके लिए उस बारे में नहीं बोलता। तो लक्ष्मी पूजन किया जाता है कि माँ सीता भी उनके साथ आई, इस कारण से लक्ष्मी पूजन। अब लक्ष्मी पूजन हम सब करते हैं, परंतु इसके मुहूर्त क्या है? मुहूर्त होते हैं जो भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, उनके हिसाब से ज्योतिष में जो देखा जाए तो अमावस्या तिथि को बहुत अच्छी तिथि नहीं मानी जाती, परंतु यह जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या है जो कार्तिक मास में आती है, यह श्री राम जी के जो घर वापसी का काल है, इसके कारण ये बहुत ही शुद्ध हो गई और बहुत ही दिव्य तरीके से यह तिथि को मनाने लगे और लक्ष्मी पूजन करने लगे। लक्ष्मी पूजन का जो समय है, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, नासिक में, उसके अनुसार मैं पंचांग में देख पा रहा हूँ कि स्थिर लग्न में पूजन करने से बहुत ही अद्भुत फल मिलता है। जो वृषभ लग्न है वह लग्न 6:30 बजे से नासिक, महाराष्ट्र आदि में शुरू हो रहा है। ज्यादा समय का फर्क नहीं पड़ता है, पूरे भारत में थोड़ा 2-4 मिनट 10 मिनट का ही फर्क पड़ता होगा कहीं ना कहीं। तो 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो गृहस्थी लोग हैं वो घर पर अपनी स्थिर लग्न में ही पूजन करें तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और जो व्यापारी वर्ग हैं, जो अपने दुकान पर, ऑफिस पर, कंपनी पर, वहां पर पूजन करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति जो है करीब 4:45 बजे यानी 4:45 से लेकर 6:30 बजे तक पूजन करके फिर अपने घर का पूजन करें तो अद्भुत फल की प्राप्ति होगी। वैसे पूजन तो सभी व्यक्ति 4:45 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कर सकते हैं, परंतु ऑफिस का पूजन या फिर घर का पूजन, कंपनी का आदि का पूजन कंप्लीट करके और फिर घर पे आए तो बहुत ही अद्भुत तरीका से फल प्राप्त हो सकता है। तो ये वृषभ लग्न में और मेष लग्न में जो स्थिर और चर लग्न कहे जाते हैं, इनमें हम पूजन करते हैं। उसके बाद एक होता है सिंह लग्न। सिंह लग्न में एक दिव्य साधना के लिए बताया गया है। अगर हम सिंह लग्न रात्रि में ही आता है, कभी भी दिवाली के दिन रात्रि में ही सिंह लग्न आता है। इस बार वो जो लग्न है उसका समय है करीब
12:15 12:55 से यह लग्न शुरू होता है और 3:01 तक चलता है। तो उस लग्न में एक दिव्य साधना और अपनी वाणी को सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक मैं अच्छा सा उपाय आप सभी को बताना चाहता हूं, जो आप अपने यजमानों को बता सकते हैं और उससे बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। वो उपाय इस प्रकार है कि श्री लक्ष्मी जी के प्राप्ति हेतु और जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना हो, इसके लिए एक कमला प्रयोग नाम की विधि है, जिसे हम श्री सूक्त के साथ दुर्गा सप्तशती के दिव्य मंत्रों को मिलाकर और महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए उसका पाठ करते हैं और हवन देते हैं। उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देता हूं। वैसे आप सब विद्वान है, सभी को पता ही होगा। तो पहले लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। जैसे मेरे पहले आदरणीय प्रीतम्बरा ज्योतिष पीठ के जो व्यक्ति हैं उन्होंने बताया आदरणीय ने, तो उन्हीं के हिसाब से मैं आगे बता रहा हूं। तो यह मंत्र जो है लक्ष्मी जी का मंत्र, इस मंत्र को हमें पहले बोलना है, फिर बोलना है दुर्गा सप्तशती के दिव्य मंत्र को। दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेष जंतो स्वस्थई स्मृता मतिमती व शुभाम ददासी। यह दुर्गा सप्तशती का आधा ही मंत्र हुआ। उसके बाद हमें जो श्री सूक्त है, जो देवी माता का ऋग्वेद के अंदर बाल्यखिल जो प्रकरण है उसके अंदर यह जो सूक्त आता है 2 वर्गों में बटा हुआ, उस सूक्त के इस मंत्र को यानी 16 मंत्रों को ही बोलना है, परंतु मैं यहाँ पे एक ही मंत्र को आपको बोल के दिखाऊंगा। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण ददतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह। इस मंत्र को बोलने के बाद तुरंत बाद में जो हमने दुर्गा सप्तशती का अधूरा मंत्र बोला था उसका फिर से संपुट लगा देना है। दारिद्र दुख भयहारिणिकात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। इसका फिर संपुट लगाएंगे और जो महालक्ष्मी जी का मंत्र है उस मंत्र का फिर संपुट लगाएंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से जो है ये एक मंत्र हुआ। इस मंत्र को हमें पूरे श्री सूक्त में यानी जो 16 मंत्र हैं श्री सूक्त के मुख्य, उन मंत्रों में इसका पूरी तरह से संपुट लगाना है। ऐसे 16 पाठ जो व्यक्ति करते हैं उनको अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। और एक पाठ का कम से कम एक पाठ का हवन जो कमलगट्टे होते हैं उनके द्वारा और जो खीर होती है उसके द्वारा हवन करके हम उस सिंह लग्न में अगर पूजन करें तो दिव्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसको मैं एक बार पूरा बोलकर दिखा देता हूं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेष जंतो स्वस्थई स्मृता मतिमती व शुभाम ददासी। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह। दारिद्र दुख भयहारिणिकात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से इस दिव्य साधना को करने से 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और कभी भी आप श्रीहीन नहीं होगी। दिव्य तेज की प्राप्ति होगी और भगवान श्री मन नारायण के साथ श्री लक्ष्मी जी की जीवन में प्राप्ति होती रहेगी। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। बहुत से मेरे खुद के यजमान जो हैं उनको मैं ये विधि करने के लिए कहता हूं और कुछ व्यक्तियों के यहाँ मैं स्वयं भी जाता हूं सिंह लग्न में। तो एक दिन में ये एक बार में एक ही यजमान के यहाँ ये विधि हम पूरी कर पाते हैं। वैसे सभी के यहाँ जाकर ये पूरी नहीं कर सकते, 4-5 ब्राह्मणों की सहायता से ये विधि हम करते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को इस साधना को करना चाहिए और 100% इसका फल मिलता ही है। तो यही मेरे एक साधना का तरीका है जो मैं भी करता हूं, आप भी करें। सभी को मेरी तरफ से इस परम पावन पुण्य दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ दीपावली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, आपने बहुत अच्छा विचार दिए और आपने ये भी बताया कि फिर लगन में पूजा करनी चाहिए और व्यापारियों को किस समय पूजा करनी चाहिए, गृहस्थ में किस समय पूजा करनी चाहिए और जो साधनाएं की जाती हैं उसको कौन से लगन में करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वीपी जी। 1 मिनट सर। वीपी जी, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज की नव युवा पीढ़ी जो है
इसी तरह के हमारी इस संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो आज जितने भी ज्योतिष कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो अब उस वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। आज ये नव युवा पीढ़ी में जो इतना ज्ञान मिल रहा है हम लोगों को, वो ये एक सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित और सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को मतलब एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। राजीव जी ने बहुत अच्छा बोला और आदरणीय सर जी ने भी जो कहा है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है सनातन का, कि सनातन के अंदर वेद भी आ जाता है, आध्यात्म भी आता है, संस्कृति भी आती है और ज्योतिष भी आता है। तो भविष्य जो है वो युवक ही है। अब उसको आगे नहीं उठाया जाएगा, प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो आगे कैसे हमारी संस्कृति का उद्धार होगा। बिल्कुल, सनातन धर्म में आज का जो ज्योतिष का भविष्य जो है ना, वो इन युवाओं के कंधे पर ही है। हम तो बस इन युवाओं को आगे, इनका बहुत बहुत साधुवाद कि वास्तव में आप बहुत अच्छा ज्ञान रखते हो और इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए। हमारे इसी क्रम में अमित जी, अब नेक्स्ट वक्ता को आप आमंत्रित कीजिए। जी जी, अब मैं बुलाना चाहूंगा अंकुर भारती जी, जो कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हैं। अगर वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो कृपया अपना विचार रखें। अंकुर भारती जी। अंकुर भारती जी शायद वो नहीं है। अब मैं मंत्री करना चाहूंगा विशाल शर्मा जी, जो कि अमृतसर से हैं, वो आए और अपने विचार रखें। विशाल शर्मा जी। विशाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बोलिए। जी जी जी। मैं सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी के सभी सदस्यों को मतलब कि उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जो इन्होंने ये एक मीटिंग के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी ज्योतिषियों को इकट्ठा किया है। और अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को याद करना चाहूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और माँ शारदा, ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवे सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्डपः। तो मैं इसी के साथ जो आज का विषय है, जो लक्ष्मी पूजन एवं गोचर का जो आपका विषय है, तो मैं लक्ष्मी कैसे एक किसी कुंडली में, किसी चार्ट में आप कैसे देख सकते हैं कि क्या उसके जातक के चार्ट में लक्ष्मी का योग है या नहीं है, मैं इसके ऊपर जो है अपनी राय प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, लक्ष्मी जो है का जो जन्म हुआ है वो समुद्र हुआ था। तो समुद्र से हुआ था, तो इसका मतलब है कि ये जल तत्व से जुड़ी हैं। और जल तत्व के जो कारक हैं वो है चंद्र, और दूसरे जो कारक हैं वो है शुक्र। हम अपनी भारत की प्राचीन सभ्यताओं को ही देख लें, या पूरे विश्व भर में हम प्राचीन सभ्यताओं को देख लें, जिसमें इजिप्ट भी आ जाती है, जिसमें चीन का भी आ जाता है, और प्राचीन सभ्यता जो हमारी सनातन धर्म की है, वहां पे जितने भी पुराने सभ्यताएं बसी हैं वो सभी की सभी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बसी हैं। तो इस कारण जो है, अगर हम चंद्र को और शुक्र को हम बल दें, हम जल का सदुपयोग करें, उसको वेस्ट ना करें, तो लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और इसी कारण अगर हमने लक्ष्मी जी को किसी चार्ट में देखना है तो उसका क्या है, उसके कारक हैं चंद्र और शुक्र। जिस चंद्र जो है और शुक्र जो है वो दीप्त अवस्था में है, वो अच्छी राशि में बैठा हुआ है, वो अपनी मित्र राशि में है या उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, तो उस जातक को लक्ष्मी का पूरी उम्र जो है वो मिलता रहता है। इसी के हिसाब से अगर हम इसके ऊपर योगों की तरफ जाएं, तो चार्ट में कैसे योग हैं जो करोड़पति बनाते हैं या लखपति बनाते हैं। तो शास्त्रों में एक बड़ा ही अच्छा योग लिखा हुआ है, कोटीश्वर योग। तो दोस्तों वो बनता है
दूसरे भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति, अगर ये तीनों किसी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं या युति कर लें तो वो कोटीश्वर योग बनता है। और स्वयं मैंने खुद देखा है कि ऐसा जो जातक है वो करोड़पति होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली देखी है, मंत्रियों की कुंडली देखी है, उसमें ये योग आराम से आपको मिल जाएगा। और इन केस अगर जैसे महर्षि प्राचर जी ने बोला है कि दूसरे भाव का स्वामी 11वें में आ जाए, 11वें भाव का स्वामी दूसरे में चला जाए, दोनों का राशि ट्रांसफर हो जाए। इसी तरह पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो दूसरे में चला जाए या लगन में आकर के युति बना ले, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर संयोग बनता है, जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति ये तो हो गई योगों की बात। अगर मैं आता हूं दशा कौन सी आती है, तो अगर इन जो भी मैंने योग बताए उनमें से किसी भी एक योग की दशा आपको लगती है तो उस दशा में आपको लक्ष्मी की भरपूर प्राप्ति होती है। इसी में एक जैमिनी सूत्र में एक सूत्र है श्री लग्न, एक लगन आता है, बहुत ही विशेष लगन है श्री लग्न। श्री लग्न अगर आप देखिए, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है जैमिनी के द्वारा, जो जैमिनी ऋषि ने हमको प्रदान करी है अपने ग्रंथ में जैमिनी सूत्रम में। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि श्री लग्न जिस भाव में आता है या जिस राशि में बैठा है, अगर उस राशि के ऊपर बृहस्पति देख रहे हैं या कुंडली के शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो उस जब राशि की दशा चलेगी तब उस व्यक्ति को उस दशा के अंतर्गत लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो ये था मेरा लक्ष्मी के ऊपर कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति। बेसिकली लक्ष्मी एक तो ये तो देविक स्वरूप है, इसको अगर हम मटीरियलिस्टिक वे में देखें तो लक्ष्मी मीन्स हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। तो अगर इन चीजों, इन ग्रहों की दशा आती है या इन राशि की दशा आती है जिसमें श्री लग्न आपका है, तो उस दौरान आप देख लीजिए, इसको प्रयोग करके मैं सभी को बोलना चाहूंगा, उसको प्रयोग करके देखिए, आपको जरूर इसमें रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आता हूं ग्रह गोचर के बारे में। ग्रह गोचर जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है शनि जो है वो मकर राशि में अपने विराजमान है। तो जब जब जो शनि मकर राशि में आए तब तब जो है वो नेचुरल क्लैमिटीज, दुर्भिक्ष, इस तरह की चीजें काफी फैली हैं। तो ये जो शनिदेव जी आए हैं 2020 में, जनवरी 2020 में मकर राशि में जो प्रवेश किए हैं, तो अगर हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी के इसके ऊपर लगाएं तो जितने भी हमारे जो चतुर्थ भाव है या कैंसर राशि जिसको कर्क राशि बोलते हैं, कर्क राशि जो पड़ती है वो कारक है आम जनता का। और 7वां भाव जो लिब्रा राशि पड़ती है वो पड़ती है डिस्प्यूट की। डिस्प्यूट मतलब कि जिसमें ब्लड शेड हो, जिसमें मौतें हों, इस तरह से। और 10वीं राशि जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो पड़ता है किसी राज्य के राज्य प्रमुख का, या जैसे प्रेसिडेंट हो गया, इस तरह से। तो जैसे जैसे अब मैं शुरू करता हूं, अगर आप देखिए कि 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था अमृतसर में, तो उस दौरान जो शनि थे वो कर्क राशि में थे। और उस दौरान आप अगर देखिए कि जो केतु की जो थी वहां पे स्थिति वो टॉरस साइन में थी, और राहु की जो स्थिति थी वो स्कॉर्पियो साइन में थी। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि जो शनि को अगर राहु देखे तो वो एक प्रेत शराब योग बनाता है। वो प्रेत शराब कुछ नहीं कि वहां पे जो डेथ्स होती हैं उस दौरान, उस गोचर के दौरान जो मृत्युएं होती हैं वो अकाल मृत्यु होती है। तो उसी से ही अगर हम देखते हैं तो उसी का जो है नामकरण हुआ। आप इसके बाद आप हम आते हैं 1 सितंबर 1939 जब जो था सेकंड वर्ल्ड वार जो थी स्टार्ट हुई थी। उस दौरान भी जो थे वो शनि एरीज साइन में थे और अपनी 10वीं दृष्टि से कैप्रिकॉर्न को देख रहे थे। और अगर अपनी 7वीं दृष्टि से अगर आप लिब्रा को देखता है, अगर शनि महाराज जी लिब्रा को देखते हैं तो वही इंटरनेशनल डिस्प्यूट उन्होंने उत्पन्न किए। और हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितनी तबाही हुई थी और देश आपस में लड़ भिड़े थे। अब हम अगर आते हैं 1947 को, 1947 में भी जब हमारा देश आजाद हुआ था तब भी जो थे शनि महाराज जी थे वो कर्क राशि में थे। और इसके तुरंत बाद, इसी के तुरंत बाद 22 अक्टूबर 1947 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन जब
दिया था जब कबायली घुस गए थे कश्मीर में। तो काफी 1948 से लेकर 1947 से लेकर 1949 तक, ये 22 अक्टूबर 1947 से लेकर ये जो था ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने वहां पे चलाया था। तब भी जो थे सैटर्न और मंगल दोनों ही जो थे वो कर्क राशि में थे, और जहां पे मंगल आता है वहां पे ब्लड शेड होता ही होता है। और मजे की बात यह है कि तब भी केतु जो थे, केतु देव जो थे वो स्कॉर्पियो साइन में थे, और राहु देव जो थे वो टॉरस साइन में थे। अब इसके बाद अगर हम आते हैं, जब इंडो साइनो वार हुई थी 20 अक्टूबर 1962 को, तो तब भी जो थे वो शनि देव जो थे वो जो थे मकर राशि में ही थे, और साथ ही में जो राहु और मंगल देव जो थे वो कैंसर साइन में थे, और केतु देव वो भी, भाई कि जो शनि देव जो थे वो राहु केतु के एक्सिस में आ गए थे उस दौरान। तो आपको सभी को पता है कि 1962 का युद्ध भी, जिसमें भारत की कितना ही सारा जो नेफा का जितना सारा इलाका है वो चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया था, और अभी भी उसमें वो अपना अधिकार जमाता है। अगर आगे हम बढ़ते हैं, 25 अगस्त से 23 सितंबर में जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ऑपरेशन जिब्राल्टर, तो उस दौरान भी जो थे शनिदेव थे कुंभ में, लेकिन उस दौरान जो थे वो वक्री थे जब युद्ध हुआ था। तो वक्री थे, तो वक्री होने के कारण उनकी जो इम्पैक्ट पड़ा वो फिर से मकर राशि पे पड़ा, और अगर वो कुंभ के ऊपर भी अगर हम लगाएं उनका इम्पैक्ट, तो भारत का जो कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की बनती है, और चतुर्थ में जो है वो सूर्य का साइन पड़ता है, और चतुर्थ भाव आपको अभी बताया मैंने कि वो आम जनता का है। तो उस दौरान भी बहुत सारी महंगाई बढ़ी, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, और ऊपर से जो लड़ाई की मार वो अलग से पड़ गई, देश के ऊपर संकट आया। अब आते हैं 4 दिसंबर 1971, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का दोबारा युद्ध हुआ, और उसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट, जहां की इंडियन नेवी ने वहां पे बहुत ज्यादा अपना हिस्सा लिया और कराची पोर्ट को वहां पे नेस्तो नाबूद कर दिया। 4 दिसंबर को हमारा नेवी डे भी होता है भारत का। तो उस दौरान जब हम देखें तो शनि देव जी जो थे वो थे वृषभ राशि में, और कैंसर को वो अपनी थर्ड एस्पेक्ट दे रहे थे। और फिर अगर हम देखें, राहु देव जो थे वो मकर में थे, और जो केतु देव में जो थे वो भी कैंसर में थे। तो इस दौरान जो थे हमारी नौसेना ने बहुत ही कमाल का काम किया और पूरा कराची बंदरगाह को खत्म कर दिया। और आप सभी लोगों को एक मैं विषय देता जा रहा हूं इसमें कि नौसेना ने ऐसा कमाल क्यों किया, उसमें आप उसके कारक को देखिए और उसमें आप उसके भाव को देखिए, ये आपको पता चल जाएगा। आगे अगर मैं आज आता हूं, वो आता हूं सियाचिन कन्फ्लिक्ट हुआ था जब ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1984 में। जो हिंदुस्तानी फौजें जो थी जिन्होंने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया और जाकर के सियाचिन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान आर्मी जो थी उनके दांत वो इकट्ठे कर दिए उन्होंने। तो उस दौरान भी जब थे जो शनि महाराज जी थे वो तुला राशि में थे, और तुला राशि आपको जैसे ही मैंने बताई कि अगर मुंडन एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो तुला राशि जो है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सिग्निफिकेट करती है, उसका कारक है। तो इस दौरान इंटरनेशनल डिस्प्यूट हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, और इस दौरान भी अगर आप देखें तो तुला राशि से जो एस्पेक्ट पड़ता है वो कैंसर की तरफ ही पड़ता है, 10th एस्पेक्ट। और इस दौरान भी जो थे वो राहु देव जो थे वो क्या नाम है टॉरस में थे, और केतु देव जो है वो स्कॉर्पियो में थे। अब आते हैं 1 जून 1984 जो साका नीला तारा हुआ था अमृतसर में, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी जो इतना ज्यादा ब्लड शेड हुआ था, उस दौरान लिब्रा में शनि देव के साथ जो थे वो मंगल वहां पे उस समय विराजमान थे, और जिधर मंगल आएंगे, मंगल देव आएंगे, वहां पे ब्लड शेड होगा ही होगा, ये अनिवार्य है। तो उस दौरान भी यही गोचर बन रहा था। और अगर हम आते हैं कि कारगिल की वार जो हुई थी 3 मई से 26 जुलाई 1999 में, तो वहां पे जो थे वो शनि देव एरिस साइन में थे, मेष राशि में थे। तो मेष राशि से फिर उन्होंने 10वीं दृष्टि डाली कैप्रिकॉर्न को अगेन। तो वहां पे जैसे अटल बिहारी 10वीं राशि रिप्रेजेंट करती है राज्य प्रमुख को,
किसी राज्य के प्रेसिडेंट को या किसी राज्य के प्रधानमंत्री को। इस दौरान यहाँ से अमृतसर से बस यात्रा लेकर के गए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब, तो पीछे से जो थे परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ ने, आपको पता ही है, यू नो दी हिस्ट्री, कि उन्होंने अपनी सेनाएं जो थी वो कारगिल में घुसा दी थी, घुसपैठ कर दी थी। तो इस दौरान हमारे राज्य प्रमुख को भी धोखा मिला। तो अब आते हैं ये जो कोरोना महामारी फैली है, इस दौरान भी जब मकर राशि में आए तब भी ये चीजें, दुर्भिक्ष जो थी या नेचुरल क्लाइमेटिस थी या आम जनता पीड़ित होनी थी, वो हो रही है। और इस दौरान भी राहु देव जो हैं वो टॉरस में हैं और केतु देव जो है वो स्कॉर्पियो साइन में है। तो ये बहुत ही अच्छा एक विषय जो है सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी ने मुझे दिया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अम्मी जी को कि उन्होंने मेरे को भी प्रोत्साहन दिया। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अम्मी जी को निमंत्रण देता हूँ कि वो आगे का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छा गोचर के ऊपर भी बताया, दिवाली पूजन के ऊपर भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रीति शर्मा जी, मध्य प्रदेश से हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति शर्मा जी, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आएं और अपने विचार रखें। प्रीति शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित, शायद वो अभी नहीं जुड़ पाए, अब मैं आमंत्रित करूंगा मीनाक्षी पांचाल जी को, जो दिल्ली से हैं, वो आए और अपने विचार रखें। मीनाक्षी जी। नमस्कार सभी को। पहले मैं अनुरोध करूंगी कुमार समथिंग जो भी हैं सर, उनका माइक ऑफ करें, डिस्टरबेंस आ रहा है। सभी को नमस्कार, मैं मीनाक्षी पांचाल दिल्ली से। मैं धन्यवाद करती हूँ पंडित अमित पाराशर जी और ओमकार मिश्रा जी का, उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दी। और जैसा कि विशाल जी ने बहुत अच्छा ग्रह गोचर के बारे में बात की है, मैं यहाँ ग्रह गोचर की बात न करते हुए केवल और केवल लक्ष्मी जी के बारे में बात करना चाहूंगी। अभी सुनील भाई जी ने कहा कि लक्ष्मी जी या लक्ष्मी पूजन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे। क्या केवल यही एक बात है जिसकी वजह से हम लक्ष्मी पूजन करते हैं? नहीं, युगों युगांतर से यह लक्ष्मी और नारायण का मेल है। इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था और लक्ष्मी जी अन्य रत्नों के साथ प्रकट हुई थी। और द्वापर युग की जब हम बात करते हैं तब श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक एक असुर की हत्या कर 1000 जो स्त्रियां हैं उनको, अर्थात लक्ष्मी का ही स्वरूप जो है, उनको आजाद कराया था वहां से। और अब हम बात करें प्लैनेटरी पोजीशंस की, तो इस दिन सूर्य जो होता है वो भी 0 डिग्री का होता है और चंद्र भी। जब सूर्य और चंद्र दोनों ही सेम डिग्री पर होते हैं तब अमावस्या होती है। और सूर्य और चंद्र की एक ही डिग्री पे होने पर ये एक वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और मैनिफेस्टेशन का बहुत ही हार्मोनियस कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसीलिए हम प्रत्येक कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी पूजन करते हैं। अर्थात ये जो समय है, अगर हम बात करें अमृत मंथन की भी, तब भी दैत्यों और दानवों का मेल हुआ था, यानी बुरी और अच्छी शक्तियां एक हो जाती हैं। ये सबसे अच्छी हार्मोनियस पोजीशन है। इस दिन आप अपनी हर इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। अब लक्ष्मी पूजन, सभी लक्ष्मी को धन से ही जोड़ते हैं, लेकिन लक्ष्मी जो है वो 8 तरह से हमारे जीवन में आती है। धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी और गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी और धान्य लक्ष्मी। ये 8 तरह की लक्ष्मी है जो हमारे जीवन में रहती है। हमें केवल पैसे की तरफ ना भागकर इन सभी तरह की
उन्नति देने वाली लक्ष्मियों का भी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी केवल पैसा नहीं, लक्ष्मी मीन्स लग्जरी। लग्जरी यानी खुशियां, सौहार्द, उल्लास, ये सब भी हमारे जीवन में आनंदित करने के लिए जरूरी हैं। और अब मैं बात करना चाहूंगी कुछ उपायों के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, लक्ष्मी पूजन 5 दिन का त्योहार है। ये अमावस्या के 2 दिन पहले से शुरू होता है और अमावस्या के 2 दिन बाद तक रहता है। ये पूरे 5 दिन, यदि किसी भी घर के पुरुष, हाँ मैं बात कर रही हूँ पुरुषों की, पुरुष यदि नमक डालकर अपने घर में स्वयं अपने हाथ से पोछा लगाएं, तो फ्लोर मॉपिंग करें, तो लक्ष्मी का आगमन 100% सफल रहता है। लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कहा गया है कि इस समय, पुरानी जो लोक कथाएं हैं, इस समय नारायण को हिरण्यकशिपु ने जब किडनैप कर लिया था, तब उन्होंने उन्हें अपने यहाँ नौकर रखा था, और लक्ष्मी जी जब उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंची, ये उस समय उनका मिलन का समय था। यानी कि उन्होंने उन्हें मॉपिंग करते हुए देखा, तब वह अपने भाई के यहाँ रुक गई। वो कुछ समय रुकी और फिर कुछ समय पश्चात जो एकादशी आती है, फिर उस पर विष्णु के साथ वहां से विदा लिए। तो यही एक वजह है कि आप उस समय यदि पुरुष वर्ग पोछा लगाए तो ये बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा मैं उपाय और शेयर करना चाहूंगी। कभी भी लक्ष्मी अर्थात शुक्र अर्थात वह सभी स्त्रियां जो आपकी फ्रेंड्स हैं, फीमेल कलीग्स हैं, न केवल आपकी पत्नी, उन सभी की रिस्पेक्ट करें। हम आजकल सोशल मीडिया पर हैं, सभी लोग औरतों के बारे में कुछ न कुछ पोस्ट करते ही रहते हैं। जाने अनजाने हम उस लक्ष्मी, उस शुक्र, उस लग्जरी की अवहेलना करते हैं। ऐसा करना बंद करें, सभी स्त्रियों को सम्मान दें। और फिर बात करूंगी कि उस पैसे की जिसके बारे में, धन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। धन जब भी लें तो अपने राइट हैंड से दें, और जब भी लें किसी से तब लेफ्ट हैंड से लें। ऐसा करने का सिर्फ इतना ही जो बात है कि हमारे अंदर, सभी के अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों प्रॉपर्टीज होती है। मस्कुलाइन साइड है जो राइट साइड है, और फेमिनाइन साइड है जो लेफ्ट साइड है। तो जब आप लेफ्ट साइड जो लेते हैं तो रिसीविंग वो हमारे पास रहता ही है। और जब भी अपना पर्स है, आपका वॉलेट को कभी धरती पर ना रखें। ऐसा करने से आप जाने अनजाने धरती पर रखने से अपना पर्स, लक्ष्मी का अपमान करते हैं। जब भी अपना पर्स कहीं रखें, ऊंची अलमारी पर या किसी बॉक्स में रखें। पर्स को कभी भी बैक पॉकेट में ना रखें, फ्रंट पॉकेट में या लेफ्ट साइड वाली पॉकेट में ही रखें। ये कुछ चीजें हैं। अब मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ नंबर्स से मेरा बहुत ज्यादा क्लोजनेस है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो 2 नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 708 जब भी आप किसी को कुछ भी पैसा देते हैं या किसी से कोई पैसा लेते हैं, तब कहेंगे, तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, 8 और 7 को मिलाकर हमारा जो नंबर आता है वो 6 आता है। 6 लक्ष्मी जी का नंबर है, और इनडायरेक्टली लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती है। 1616 अगर इसको भी हम जोड़ते हैं तब भी ये 6 आता है। और इस प्रकार भी लक्ष्मी जी आपको इनडायरेक्टली अपनी जो भी प्रेजेंस है वो बताती है कि मैं अभी आपके पास आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप मुझे इन्वोक कर रहे हैं, बुलाना चाहते हैं। एक और नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यदि कुछ व्यक्ति बहुत समय से चाह रहे हैं कि उनका घर नहीं बना और अपना घर वो बनाना चाहते हैं, तब वह एक पेपर पर लिखना शुरू करें 108 बार डेली, 5 दिन तक लिखना है आपको। श्रीम 528 अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके मकान बनने के योग बन जाते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को नव संवत्सर 2079 की शुभकामनाएं। इसी दिन जो गुजराती भाई हैं वो अपना नववर्ष बनाते हैं, विक्रम संवत इसको कहा जाता है। तो सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। आप सभी अपनी अपनी लक्ष्मी के साथ सुख संपन्न से रहें, आपके घर माँ लक्ष्मी विराजमान हो।
धन्यवाद करती हूँ फिर से सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी अमित भैया और श्री ओमकार मिश्रा जी का। धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, आपने उपाय भी दिए और आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बताया कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे उपाय करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंडित अमित जी, चेतन शर्मा जी। मीनाक्षी बेटा को बहुत बहुत साधुवाद, इतनी अच्छी जानकारी, क्योंकि आज आपको पता है कि पुरुष प्रधान देश है, ठीक है ना। आप जैसी बेटियां ही इस पुरुष प्रधान की जो सोच है वो बदलने में सक्षम है। अगर आप जैसा